बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। सज्जनों, गुरुदेव की असीम दया है जिससे दो शब्द गुरु का बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। कहते हैं यह घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। अखंड मंड ब्रह्मांड इसी घट के भीतर है और बाहर दौड़ लगाते जा रहे हैं। आज मनुष्य बाहर की ओर भटक रहा है। जिन महापुरुष ने हमें जगाने का प्रयास किया है, जिन संतों ने हमें जगाते रहे हैं, उस संत महापुरुष को अगर हम बात मान लेते और उनको बताए हुए रास्ते पर चलते तो आज इतना हम भौतिक जगत में नहीं फंसते। हमने कभी भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए, और जिसने दिया ऐसी बात नहीं है। जो महापुरुष के बातों पर चला, आज वह परमात्मा को प्राप्त कर लिया। वह भी संत ही बन गए, क्योंकि जो रहेगा वो अपने जैसे ही बनाएंगे। अगर उसको साथ कहते हैं संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात। अगर मनुष्य चोर के साथ संगत करता है तो वो चोर ही बनता है, क्योंकि संगत किया गलत का तो गलत बना। अगर मनुष्य संत को शरण कर लेता है तो संत का गुण भी मनुष्य में उतरता है, तो वह भी संत ही बन जाता है। क्योंकि गुरु जब भी बनाते हैं तो गुरु ही बनाते हैं, अपने जैसे ही बनाते हैं। जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो अपना जैसे बनाएंगे। तो कभी भी ये ना समझे कि आज अभी का परिवेश में, अभी का समय में, ये वर्तमान में संत कहाँ मिलेंगे। सज्जनों, ऐसी बात नहीं है कि आज का परिवेश में वो संत नहीं मिलेंगे। मिलते हैं, बशर्ते हम खोजी बने, मेरे अंदर वो जिज्ञासा जागृत हो, मेरे अंदर वो जानने का इच्छा उत्पन्न हो, जरूर मिलेंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं अपो दीपो भव। अपने भीतर को शक्ति को पहचानो, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर को प्रकाश को देखो। महापुरुष आते ही हैं हमको समझाने के लिए, हमें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए, पर हम समझ नहीं पाते हैं। तेरा साईं तुझ में है, जाग सको सो जाग। जिसको तुम बाहर खोज रहे हो ना, वो तुम्हारे ही अंदर है। भगवान बुद्ध ने कहे आत्मा ही आत्मा के स्वामी है, दूसरा है ही कौन। परमात्मा का अंश ही आत्मा है, और आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है। वह सूक्ष्म अति सूक्ष्म, वो परम चैतन्य आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन बुद्ध को बात को हम ध्यान नहीं दिए। बाबा कबीर कहते हैं कि तू ही परमात्मा है, उनकी बात पर भी हम ध्यान नहीं दिए। अगर संतों की बात सुन लेते
तो मनुष्य आज इतना असुर के तरह आचरण नहीं करता। आज इतना ये राक्षस का प्रवृत्ति बढ़ते जा रहा है और अध्यात्म से दूर होते जा रहा है और भौतिकता से भौतिक जगत में उलझते जा रहा है। आज मनुष्य का ज्ञान का अभाव हो चुका है और मनुष्य ज्ञान का अभाव में बहुत सारा गलतियां कर रहा है, बहुत सारा गलतियां करते जा रहा है। सज्जनों, कहते हैं भारत हमारे विश्व गुरु था। ये सोने का चिड़िया था, भारत मेरा सोने का चिड़िया था। जिस देश में असंख्य महापुरुष आए हैं, ऐसे ऐसे संत समाज, ऐसे ऐसे महायोगी हमारे इस देश में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा लिए जो इस देश को अध्यात्म से लबालब कर दिए। लेकिन आज विडंबना है, आज मनुष्य को कहते हैं कि हमारे ही देश में लक्ष्मीबाई को नाम सुने होंगे, दुर्गावती की नाम सुने होंगे। ऐसे ऐसे ये वीर बहादुर नारियां रही है जो अपने आप को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों से या मुग़लों से बचाने के लिए अपने आप को त्याग कर लिया। वो राक्षस का चंगुल में जाने से बच गई। लेकिन अभी का आज का भारत की बेटियां देखिए कि क्या ऐसे ऐसे अश्लीलता हरकत जो कर रही है। ये रील्स बना बना करके अपने अंग को प्रदर्शन कर रही है। आज यही भारत की बेटी है। एक भारत की बेटी अपना देश बचाने के लिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वह भी नारी ही थी, वह भी भारत का बेटी ही थी। आज का बेटी को देखिए बीच रोड पे वो अपना अंग प्रदर्शन कर रही है। रील्स बना बना करके वो इंस्टा पर, फेसबुक पर वो डाल रही है। क्या इसे कहा जाए? ये दुर्भाग्य ही कहा जाए। आज दुर्भाग्य ही तो है। आज ये ज्ञान का अभाव ही तो है जो अपने आप को सुरक्षा नहीं कर पा रही है। क्या आज मनुष्य लाचार बनते जा रहा है। आज कर्म करना नहीं जान रहा है, मेहनत नहीं करना चाह रहा है। सज्जनों, जीवन में जब गुरु आते हैं तो कर्मठ बनाते हैं, मेहनत करना सिखलाते हैं, कर्म करना सिखलाते हैं। अगर कर्मठ नहीं बनेंगे तो फिर आलसपन में मेरा दिशा बिगड़ जाएगा, मेरा दिशा भटक जाएगा। आज मनुष्य अध्यात्म से दूर होते जा रहा है। कहीं पे सुनते हैं कि बेटा ने पिता को हत्या कर दिया, एक बेटे ने माँ को गला काट दिया। ये क्या है? एक स्वार्थ बस वो धन की लालच में अपना माता पिता को जिसने जन्म दिया उसी को ही गला रेत दिया। आज या अज्ञानता के कारण मानव नहीं रह चुका है।
आज वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह जानवर हो चुका है। उसमें पशु का वृत्ति जाग चुका है। वह पशु की तरह आचरण कर रहा है। आज इतना अज्ञानता में मनुष्य फंस चुका है कि आज अपने जीवन को ही, बहुमूल्य जीवन को ही गंवा रहा है। जहाँ देखिए वहाँ धोखाधड़ी। सज्जनों, पढ़े पढ़े लिखे हुए लोग, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उसके अंदर असुर पल रहा है। उसके अंदर भी पशुता का प्रवृत्ति जागा हुआ है। जहाँ देखिए वहाँ ठगी बैठा हुआ है। हर कदम पर ठगने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएगा। भगवत प्रेमियों, ईश्वर को हो जाइए। वह सत्य को जानने का कोशिश करिए कि आखिर मुझे भेजा है किसने, आए हैं किस लिए, यहाँ करना क्या है और जाना कहाँ है। भक्तों, अगर यह विचार अगर करेंगे कि आए हैं तो कहाँ से, माँ का गर्भ में आखिर किसने हमको, कहते हैं कि जिस जगह माँ का गर्भ में बच्चा पलता है, वहाँ पे जब माँ खाना खाती है जठरा अग्नि के पास, वह खाना को पीसता है, पचाता है। वह खाना, उसका खाना का स्थूल भाग मल बन जाता है। उसे सूक्ष्म भाग रक्त, मज्जा, मांस में परिवर्तित हो जाता है और अति सूक्ष्म भाग जो होता है वह मन का रूप लेता है। वह खाना वहाँ पचता है और अग्नि, जहाँ पे कहते हैं जठरा अग्नि के पास बच्चा पल रहा है, वह सुरक्षित रहता है। आखिर किसने रखा, किसने रखा इस धरती पर, जिसने मुझे भेजा, कौन भेजा? यह जिज्ञासु तो बनेंगे ना। मुझे भेजा तो कौन, मेरा असल पिता कौन है? ये शरीरों के लाने वाला पिता, मेरे शरीर वाले पिता, लेकिन मेरा परम पिता कौन है? यहाँ रहना नहीं है, देश बेगाना है। यह परदेसवा काल के देसवा, जो आवे दुख पावे रे, याद कर प्यारे आपन देश के, जहाँ न कोई दुख क्लेश रे। यह परदेश में आए हैं। यहाँ काल का देश है, मेरा देश नहीं है। यहाँ काल का देश है। जब चाहेगा काल वो अपना ग्रास में ले लेगा, वो अपना ग्रास कर लेगा। यहाँ मेरा देश नहीं है। प्यारे, सुधी कर, ध्यान कर अपने देश के लिए कि जहाँ पे कोई दुख क्लेश नहीं है। ये संसार दुखालय है। यहाँ दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा क्षणिक सुख, और उसी क्षणिक सुख में मनुष्य इतला खूब खुश हो जाता है, बहुत सुख मिला है। लेकिन वह सुख न जाने कब दुख के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है और फिर दुखा जाता है। दुख ही दुखाता है तो मनुष्य चिल्लाता है। कुछ पल वह हंस रहा था, वह खुशी से नाच रहा था, वह इतना खुशी था, इतना वह फूले नहीं समा रहा था। लेकिन जब समय का मार पड़ा तो फिर वह दुख सुख दुख के रूप में परिवर्तित हो गया और फिर दुख आ गया। यही तो है, यही धरती पर, इस धरती पर आए हैं तो ये दुखालय है। और यहीं से हमको उस परमात्मा रूपी सार को पकड़ना है, खोजना है, उनमें मिल जाना है। यह मनुष्य का तन ही मिला है, यहाँ भेजा ही गया है उस ईश्वर को पाने के लिए।
भक्तों, समय बहुत कम है। ये समय बार बार मिलने वाला बात नहीं है। जीवन में सच्चे सद्गुरु के शरणागत होकर के मैं बार बार कहती हूँ, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणागत हो जाइए और वह ब्रह्म से दर्शन करा देंगे। ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में जाके अपना जीव के कल्याण करें।